का ये वही महसी गांव है जहां पिछले साल भेड़िए ने आतंक मचा रखा था। 8 महीने पहले महसी गांव में भेड़ियों का था आतंक। भेड़िए के हमले में महिला समेत 10 बच्चों की गई थी जान। 3 दर्जन से अधिक लोग भेड़िए के हमले में हुए थे घायल। 6 भेड़ियों के झुंड की बात कही गई थी। भेड़ियों का सरदार लंगड़ा भेड़िया बताया गया था। 5 भेड़िए पकड़े गए थे, लंगड़ा भेड़िया फरार था। महसी इलाके में पिछले 2 महीनों से भेड़ियों के आतंक के बाद लोगों ने आशंका जताई है कि फरार लंगड़ा भेड़िया लौट आया है। लंगड़े भेड़िए ने अपना नया झुंड बना लिया है। इस बार 3 भेड़ियों का झुंड कर रहा है अटैक। ये झुंड लगातार मासूमों पर जानलेवा हमले कर रहा है। भेड़िए के आतंक से खौफ के साए में जी रहे ग्रामीण बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर कब पकड़ा जाएगा आदमखोर भेड़िया। कब तक गांव वाले जागते रहो की हकार देते हुए अपने बच्चों की रक्षा के लिए जगह करते रहेंगे। आखिर वन विभाग के हाथ उस आदमखोर भेड़िए तक कब पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर महिसी गांव में भेड़ियों के आतंक के बीच लोग किस तरह से खुद को परिवार को बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। मेरे सहयोगी संजय मिश्रा ने इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। देखिए रिपोर्ट। रात काफी बीत चुकी है लेकिन गांव वालों के आंखों में नींद नहीं है। वजह यह है कि वो अपने मासूम को बचाने के लिए पूरी रात फांका दे रहे हैं। लाठी डंडा लेकर के जागते रहो का नारा लगा रहे हैं। देखिए मेरे साथ में ये ग्रामीण हैं, ये चश्मदीद है, साफ तौर पे ये कह रहे हैं। क्या आपने भेड़िया को देखा था? हाँ, दो भेड़िया निकली ई पार गन्ना से, भैंसी चरा रहे थे तो दोनों जोते खेत में के वही पार गन्ना में पिल गए और पुलिस वाले खड़े रहे। लेकिन यहाँ तो भेड़िया है ही नहीं। भेड़िया है साहब। अरे वन विभाग कह रहा है भेड़िया नहीं है। अरे वन विभाग वाले ने कहने दो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही है, भेड़िया है। अब आप सोच सकते हैं कि ये बुजुर्ग हैं, इनकी उम्र कम से कम 60 साल से अधिक होगी। ये गांव में रहते हैं और भेड़िया भी गांव के किनारे जंगलों में रहता है। इनको ज्यादा जानकारी है या जो एसी में बैठा अधिकारी है उसको ज्यादा जानकारी है। आप समझ सकते हैं तमाम लोग हैं यहाँ पे इनको हाँ बताओ। वन विभाग वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे मतलब 3 भेड़िया आए हैं तो क्यों नहीं सुनवाई हो रही है हमारी लोग? और भेड़िया के में फर्क समझते हैं कि कौन सा भेड़िया है, कौन सा सियार है, कौन बिल्ली है। भेड़िया है वो हम लोगों ने देखा है। हकीकत है कि वो भेड़िया है, बच्चों को खा रहे थे। जब हम लोग गए हैं तभी वो भेड़िया भगी है, हम लोग देखा है। अब जंगल विभाग जो है बता रही है कि नहीं वो सियार है, तो उनकी वो कहीं ना कहीं उनकी गलती है। तो इसके बाद क्या जंगल विभाग वाले यहाँ आए? नहीं, कहीं नहीं आए हैं। वो तो अपना सैलरी ले रहे हैं, अपने वहाँ आराम कर रहे हैं। उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जिस दिन आए थे उस दिन भी वो बोल रहे थे कि जो करना हो करो, हम बस जो करना था वो करके हम जा रहे हैं। अब इस आवाज के बाद आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि को किस तरीके से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस एक तरफ योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में उनकी चर्चा होती है, ईमानदारी की चर्चा होती है और बेहतर काम करने की चर्चा होती है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि घटना के बाद आज चौथा दिन है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे वन विभाग का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा है। इससे आप साफ तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वन विभाग के अधिकारी जो हैं अति संवेदनहीन हो चुके हैं। अब ऐसे में उनको कौन समझाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? क्योंकि विधायक सुरेश्वर सिंह जो हैं वो खुद इन लोग के बीच में पहुंच रहे हैं और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं तब तक इनके लिए तैयार हूं जब तक मेरे शरीर में सांस है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यही वो विधायक हैं जो पिछली बार 10 मौतों के बाद लगातार यहाँ पर उन्होंने प्रयास किया। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए और उन्होंने ऐलान किया कि उस खूंखार जानवर को मार दिया जाए। हालांकि 5 भेड़िए पकड़े गए, 3 भेड़ियों की मौत हो गई, लेकिन उसके बावजूद अभी ये सिलसिला थमा नहीं है और इस वर्ष फिर 2 बच्चे मौत के गाल में जा चुके हैं और 2 बच्चे घायल हैं। विधायक जी पूरी रात टहल रहे हैं, लोगों को हौसला दे रहे हैं कि ताकि लोग लाठी डंडा लेकर के जगें और अपने मासूमों को बचाएं। क्या विधायक की ही जिम्मेदारी है? जो सैलरी ले रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है? देखने वाली बात होगी योगी आदित्यनाथ इस खबर को देखने के बाद कितनी कड़ी कार्रवाई करते हैं। महसी तहसील का ये वो इलाका है जहां पर इन दिनों जंगली जानवरों का बेहद आतंक है। मैं इस समय उस गांव में हूं जहां 3 दिन पहले एक बच्चे की मौत हुई और बताया जा रहा है कि उस बच्चे की मौत जंगली जानवर के हमले से हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि देखिए काफ़ी रात बीत चुकी है। यहाँ पर सिर्फ ग्रामीण
पुलिस और इलाकाई विधायक, जिनको इस क्षेत्र की जनता देवतुल्य मानती है, वो विधायक यहाँ मौजूद हैं। और वो इसलिए मौजूद हैं कि ताकि वो उस परिवार से, उस माँ से, उससे समझ सकें कि वो घटना कैसे हुई थी और उस माँ को क्या लाभ मिला है सरकार से। और आप देखिए, ये विधायक जी हैं, सुरेश्वर सिंह इस क्षेत्र के विधायक हैं, और उनके ठीक बगल में खुशबू बैठी हैं, उनके गोद में बच्चा है, लेकिन वो बच्चा नहीं है आयुष, जो इस समय उस जानवर का निवाला बन चुका है, जिसको वन विभाग एक अज्ञात जानवर बता रहा है, जबकि खुशबू का कहना है कि वो भेड़िया है। हमारे साथ विधायक जी हैं, विधायक जी से हम बात करेंगे। सर, देर रात हो चुकी है, आप यहाँ आए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वन विभाग का एक भी अधिकारी, कर्मचारी पूरे क्षेत्र में कहीं नजर नहीं आ रहा है। ये तो मैंने पहले दिन ही कहा था कि जब पहले दिन घटना हुई थी और भगवानपुर, उसके बाद हम चले गए थे। भगवानपुर से लौटते समय सड़क के किनारे गाड़ियां खड़ी थीं, बहराइच सीतापुर हाईवे रोड पर, और वन विभाग के सारे अधिकारी वहां पर विराजमान थे। गांव छोड़ करके चले गए थे। और आज इस समय आप भी हैं, हम लोग भी मौजूद हैं, बीडीओ साहब हैं, यशोहरदी हैं और बाकी लोग हैं, लेकिन वन विभाग का कोई कर्मचारी आपको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। नंबर 1 बात। नंबर 2, रात में 12:30 बजे बैठी हुई हैं हमारे बगल में हमारी बहन, एक तरफ एक बच्चे को लिए थी, उधर को मुड़ती हैं, दूसरी तरफ दूसरा बच्चा लेटा हुआ था, और चुपके से भेड़िया उसको उठा करके ले जाता है। रात में शोर होता है, रात में 12:30 बजे से लोग ढूंढना शुरू करते हैं, और सुबह अलल सुबह ग्रामीण जाते हैं और गन्ने के खेत में 3 वन्यजीवों को खाते हुए उस लड़के को देखते हैं, वहाँ से भगाया जाता है। उसके बाद में संवेदनहीनता देखिए, 12:30 बजे रात की घटना, और 3 बजकर दूसरे दिन 3:05 पर वन विभाग का डॉक्टर आता है, तब जाकर के उस बच्चे का पोस्टमार्टम हो पाता है, वो भी हमारे 3 बार डीएम से लगातार कहने के बाद में। ये तो वन विभाग की यहाँ की हालत है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मधुमक्खी से लेकर के किसी भी जानवर के हमले से कोई मर जाए तो उसको 4 लाख का मुआवजा देने की बात करते हैं। यहाँ 2 घटनाएं हो गई हैं, 2 मृतक हो चुके, 2 घायल हो चुके, और अभी तक न तो अप्रैल वाले को मुआवजा मिला है और न जून वाले को मुआवजा मिला है। विडंबना यही है कि आप कह रहे हैं कि वो भेड़िया है, गांव वाले कह रहे हैं कि वो भेड़िया है, लेकिन जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि गांव वाले नाटक कर रहे हैं, वो कोई भेड़िया नहीं है, वो सस्पेक्टेड जानवर है। तो सस्पेक्टेड में भी कौन सा जानवर हो सकता है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं वन विभाग वालों से कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताएं कि K9 में, कुत्ते के K9 में कितने PSI ताकत होती है, CR के K9 में कितनी PSI ताकत होती है, भेड़िए के K9 में कितनी PSI ताकत होती है, और हाइना के कितनी ताकत होती है। जिस तरह से इनके बच्चे के पैर को और हाथ को काटा गया था, वो केवल भेड़िया ही, उनकी ही PSI कहती है, जो 400 से लेकर के 1200 PSI पर इंच पर सेकंड वो दबाव डाल सकता है, वही बच्चे के पैर को या हाथ को काट सकता है। कुत्ते नोच के खा सकते हैं, CR पगलाता है तो रात को नहीं आता है, वो दिन हो चाहे रात हो, हर समय वो भागता हुआ जो सामने पड़ता है उसको नोचता हुआ काटता हुआ चला जाता है। कुत्ता भी अगर पागल होता है तो नोचता हुआ काटता हुआ चला जाता है। ये भेड़िया ही ऐसा कर सकता है, और भेड़िया के बाद अगर इस तरह से कोई हाथ पैर काट सकता है तो हाइना काट सकता है, जो यहाँ कभी देखा नहीं गया है। इसलिए अंततः ये माना जाता है कि वो भेड़िया ही होगा। गत वर्ष भी इसी तरह से हाथ पैर कटे हुए बच्चे मिले थे, जिनको अनुदान मिला था 4 लाख। मेरे साथ खुशबू भी हैं, यहाँ उनसे मैं बात कर लेता हूँ। ये बताइए कि आपका बच्चा अब नहीं है आपके पास, कोई वन विभाग का कर्मचारी, अधिकारी आपके पास आया था, वन विभाग का? नहीं आया था। नहीं आया था। क्या दिन घटना को हो गए? 3 दिन हो गए, आज 3 दिन हो गए, कोई अभी नहीं आया? 4 दिन हो गए। केवल विधायक जी यहाँ आए हैं? हाँ बस, और इसके अलावा कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। देखिए, अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी संवेदनहीनता उन अधिकारियों के अंदर कैसे है, जो लाखों रुपए सैलरी लेकर के AC में बैठते हैं और वहां से तय करते हैं कि वो जानवर कौन सा है। रात काफ़ी बीत चुकी है, तमाम लोग यहाँ पर हैं, विधायक जी खुद यहाँ पे आए हैं, और यही वो विधायक हैं जिन्होंने पिछली बार
असलहा उठाया था, अपना राइफल, अपना रिवाल्वर, अपना पिस्टल लेकर के, और ये गांव को बचाने के लिए जब वन विभाग की विफलता दिखाई पड़ी थी तो ये खुद बाहर निकले थे और इन्होंने खुद कहा था कि सभी लोग लाठी डंडा लेकर के और अपने बच्चों को बचाएं, गांव में हाका लगवाएं। अब इस बार चूंकि वजह यह है कि 4 घटनाएं हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से काफ़ी ईमानदार कहे जाते हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक जो महसी के हैं सुरेश्वर सिंह, उनकी छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। अब ऐसे में जिम्मेदार कौन होगा, उनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। उधर मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी जंगली जानवर का खौफ बना हुआ है। बड़वानी में अज्ञात जानवर के हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है और 11 घायलों का इलाज चल रहा है। फॉरेस्ट विभाग के हाथ अब भी